जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विद्यावासिनी। तो आज मूल विधि में हम श्री गणेश करते हैं। मूल विधि में में हमारा अभी तक PIL कर रहे थे हम, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम और अब हम साइबर अपराध से बचाव के संबंध में निर्णय पर बात करते हैं। अभी तक हमारा जो PIL की कुछ चीज़ें थी और फिर बहुत सी सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी। अब आज हमारा साइबर अपराधों से बचाव से संबंध में निर्णय। साइबर अपराध से बचाव के संबंध में निर्णय। साइबर अपराध से बचाव से संबंध में निर्णय। इसमें जनमंच बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को बंद करने से संबंध में राज्य प्राधिकारियों को कोई निर्देश न्यायालय नहीं दे सकता है। ऐसे वेबसाइट को बंद करने से संबंध में व्यथित व्यक्ति राज्य प्राधिकरण को आवेदन दे सकता है। वेबसाइट को संचालित और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आता है। व्यथित व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। जयेश एस ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय के अभी निर्धारित किया कि पोर्नोग्राफी तक पहुंच से बच्चों को दूर रखने के लिए वेबसाइट बंद नहीं किया जा सकता है। किसी मार्गदर्शन के बिना किसी साइट को रोकना असीमित अवरोधन के अधीन है। इंटरनेट पर आधुनिक तकनीक है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। समाज के विकास के लिए आधुनिक तकनीक आवश्यक है। साइबर अपराधों को रोकने में भारत सरकार के प्रयास। साइबर अपराधों इस संबंध में भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011, साइबर कैफे के लिए दिशा निर्देश, सेवादाताओं के लिए दिशा निर्देश। रिश्वत के संबंध में निर्णय। रिश्वत के संबंध में निर्णय CM शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों से अपराध गठित होता है। अवैध परितोषण की मांग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अपराध गठित किया है। करेंसी नोट की रिकवरी मात्र
कोई अपराध गठित नहीं करता है जब तक कि वह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने रिश्वत जानते हुए स्वेच्छायन से प्राप्त किया है। अखंड प्रताप सिंह बनाम सीबीआई के वाद में अखंड प्रताप बनाम सीबीआई के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्धारित किया कि सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन मामले में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई कर सकती है। मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में निर्णय। कलावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय का निर्धारित किया कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि मृत्युकालीन कथन सत्य हो या फिर स्वेच्छा से किया गया हो तो किया गया है और न्यायालय उनकी सत्यता में विश्वास करता है तो मात्र मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। जमानत के संबंध में निर्णय। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रतन मलिक के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि तथ्यों और परिस्थितियों पर न्यायालय की एक ऐसी संतुष्टि के बाद में ही अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है कि जमानत पर छूटने के पश्चात कोई अपराध नहीं करेगा। युक्त आधार है कि अभियुक्त के कथित अपराध नहीं किया है। जमानत की सुनवाई के समय लोक अभियोजन को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम साजिद हुसैन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते समय न्यायालय को निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अपराध की गंभीरता और प्रवृत्ति, आवेदक का पूर्व इतिहास, अभियोग का उद्देश्य, आवेदक की ख्याति को अपमानित करना। यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो क्या वह न्याय से भाग सकता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निर्णय। केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों एवं एक स्वतंत्र शक्ति है। इस शक्ति के अंतर्गत वह मामले की गुण पर विचार कर सकता है, भले ही वह न्यायालय ने चाहे जो भी निर्णय दिया हो। दांडी मामले में राष्ट्रपति साक्ष्य का परीक्षण करते हुए निर्णय ले सकता है और क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से न्यायालय में गवाही तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से ग्राह्यता के संबंध में निर्णय। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल बी देसाई के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, अतः साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है। व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अमिताभ बांची बनाम ईना बांची के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वैवाहिक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य लेने की अनुज्ञा तभी दी जाएगी जब पति और पत्नी दोनों भारत के बाहर निवास करते हों। सामान्य आशय से संबंध में निर्णय। बारेंद्र कुमार घोष के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह जो केवल खड़ा रहता है तथा प्रतीक्षारत है
वह भी सेवारत है, अर्थात मामले में दायी होगा। ऋषि देव पांडे के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्य आशय ऐन मौके पर भी उपलब्ध हो सकता है। महबूबा शाह बनाम एम्परर के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्य आशय समान आशय अथवा सदृश आशय से भिन्न होगा। सदोष मानववध तथा हत्या के संबंध में निर्णय। आर बनाम गोविंदा के बाद में न्यायमूर्ति जलविला ने प्रेक्षण किया कि हत्या तथा सदोष मानववध में भेद सूक्ष्म है, किंतु वह परखे जाने योग्य है। हत्या और सदोष मानववध में मात्र डिग्री का अंतर होता है। संविधान के संबंध में निर्णय। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संवैधानिक को श्री शंकर प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ के मामले में बरकरार रखा गया। बेरूबारी संघ मामले में 1960 ईस्वी के निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका भारत की संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी मामले में यह अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में बरकरार रखा। चेम्ब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के एक संविधान पीठ ने अप्रैल 2020 में कहा कि एक बार अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान कर दिया गया है तो अनुच्छेद 16(1) के तहत ऐसे किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। केरल के उच्च न्यायालय ने फतिहा सिरीन बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार और शिक्षा के अधिकार के तहत के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट का उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। गोपालन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध होगा। गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6:5 के बहुमत से दिया गया निर्णय यह अभिनिर्धारित किया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या फिर सीमित करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देने का होना चाहिए। के राजकृष्णन बनाम केरल राज्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान से संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।
न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला व्यक्ति के निजता के अधिकार से संबंधित है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि व्यक्ति की निजता का अधिकार का एक मौलिक अधिकार है। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में वैध बनाया गया है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला फुटपाथ पर रहने वाले को अधिकार के मुद्दे पर संबंधित है। सोने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसे कि रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव और अन्य मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दिया गया है। विसेट बनाम भारत संघ की जनहित याचिका स्वास्थ्य के अधिकार से संदर्भित करती है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में भारत के संविधान में 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन की चुनौती के अधीन थे, अर्थात संविधान को विधि मान्यता का प्रश्न विचारणीय था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दी। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान को मूल संरचना के रूप में माना गया है। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में यह माना गया कि विधीय कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता और उनकी मूल संरचना का हिस्सा है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेट्स राइट्स एंड भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी करवाना एक प्रकार है। सचिव और राज्य रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि सरकार भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए। शीला बरसे बनाम सचिव बाल सहायता सोसाइटी और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी बच्चे को जेल में नहीं रखा जाएगा। किशोर न्याय प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना जाना चाहिए। संपूर्ण बहरूआ बनाम भारत संघ। 2018 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के प्रत्येक जिले में बाल अनुकूलन अदालत और अति संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना कर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बाल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 के तहत की सहायता लेने की आवश्यक नहीं है। इसी स्थिति में रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में स्पष्ट किया गया है। उच्चतम न्यायालय के इंडिया काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में यह माना गया कि कठोर दायित्व और प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत औद्योगिक इकाई द्वारा किए गए
औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए जोखिम भरे सहज रूप से संपूर्ण संकटपूर्ण कार्यों पर लागू होता है। नियम कानून स्वेच्छाचारी के विरुद्ध में है। नियम कानून स्वेच्छाचारिता के विरोध में है। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में कहा है। बेरुबारी प्रकरण के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि प्रस्तावना उद्देश्य संविधान निर्माण के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है। शंकर प्रसाद वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। सज्जन सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद निर्णय को दोहराया और अर्थात अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियाँ भी शामिल हैं। केशवानंद भारती के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय में निम्न बातों को स्पष्ट किया गया है। शंकरी प्रसाद बनाम सज्जन सिंह के प्रकरण में दिए गए निर्णय सही है। गोलकनाथ के प्रकरण में दिया गया निर्णय दोषपूर्ण है, अर्थात 13(2) के विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। संसद मूलाधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान की आधारभूत संरचना को स्पष्ट करने वाले संशोधन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अतः यह भी संवैधानिक है कि बेरुबारी के प्रकरण को अमान्य कर दिया गया है। निम्नलिखित रूप से आधारभूत संरचना को घोषित किया गया है। केशवानंद भारती मामले में कई निर्णय दिए गए हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता और उनकी संघीय स्वरूप और राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव, राष्ट्र की पंथनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक और प्रजातांत्रिक रूप है। और शक्तियों का पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, विधि की शासन, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संसदीय मामले शासन प्रणाली। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि शब्द और हाव भाव गंभीर तथा अचानक प्रकोपन कार्य कर सकता है। घातक प्रहार प्रकोपन से उत्पन्न भावावेश के प्रभाव में होना चाहिए। ऐसे प्रहार को भावावेश के शिथिल पड़ जाने के बाद किया गया हो, वह अचानक प्रकोपन नहीं है। अतः अचानक प्रकोपन का लाभ लेकर दंड की मात्रा कम नहीं होगी। जावेद बनाम हरियाणा राज्य में 2003 में सुप्रीम कोर्ट के जनहित याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पंचायतों के विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों के वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराएंगे।
चंपक दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। इस आरक्षण में संबंधित था कि जिसमें न्यायालय की अनुच्छेद 15(1) और 29(2) के अंतर्गत समता के अधिकारों का उल्लंघन मानता है। इस निर्णय को प्रभावी करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन हुआ और अनुच्छेद 15(4) और 29 19वीं अनुसूची शामिल की गई। त्वरित न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी गई है। मूलतः यह जनहित याचिका के कारण ही इसकी घोषणा की गई थी। वह याचिका थी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने निर्णय के द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। DC वाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में यह निर्णय निर्धारित किया कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। SR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थिति को सूचीबद्ध किया कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोजन उचित और अनुचित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।